नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 3.7 वोल्ट की बैटरी की मदद से एक यूनिवर्सल टेस्टर बनाएंगे, जो कि टेस्टर हमारा किसी भी प्रकार के एलईडी को टेस्ट करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये करंट भी नहीं मारेगा, यानी बिल्कुल सेफ है, करंट इसमें लगने का कोई डर नहीं है। ठीक है, तो आइए देर न करते हो वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं किस तरह से आप इस यूनिवर्सल टेस्टर को बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट भाई, आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 3.7 वोल्ट की बैटरी से मैंने बताया कि आज यूनिवर्सल टेस्टर बनाने वाले हैं। तो किस प्रकार बनाना है, तो सबसे पहले आपको ले लेना है इस तरह का एक कॉइल। ये कॉइल आपको DTH SMPS में मिल जाएगा या कोई भी आपका SMPS होता है, ये कॉइल उसमें लगे होती है। 2 कोर इसमें होता है, एक ये आपका कंटिन्यूटी देता है, एक ये कंटिन्यूटी देता है। ठीक है, इस तरह से आपको एक कॉइल ले लेना है। अब इस कॉइल में आप इस कॉइल को चेक कर लेंगे, कंटिन्यूटी बराबर रहना चाहिए, सही रहना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद आपको ले लेना है एक छोटा सा वायर इस तरह से। ठीक, एक छोटा सा वायर लेके और आप एक इस कॉइल के इस पिन पे और इस पिन पे ऐसे भी आप घुमा सकते हैं, इस पिन पे या इस पिन पे, इस तरह से भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस दोनों का एक एक कॉइल आपको ये जोड़ना है। ठीक है, तो इस तरह से आप जोड़ लीजिए। एक कॉइल यहाँ हमने लगा दिया। ठीक, और फिर दूसरा वायर जो है हमारा, ये दूसरे कॉइल के इस पॉइंट पे हमको इसे सोल्ड कर देना है। इस तरह से हमें इसको सोल्ड कर देना। ठीक, इतना सोल्ड करने के बाद अब हमको ले लेना है एक ट्रांजिस्टर। तो मैंने जो ट्रांजिस्टर लिया है इसका नंबर है CTC 1351। आप कोई भी NPN ट्रांजिस्टर ले सकते हैं, ये NPN एक ट्रांजिस्टर है। इस ट्रांजिस्टर का ये बेस है और ये कलेक्टर है और ये इमीटर है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसके कलेक्टर को इस कॉइल के इस पिन पे सोल्ड कर देना है। इस पे हमें इसके कलेक्टर को जोड़ देना है। ठीक है, इसके बाद अब हमको ले लेना है एक 1 किलो ओम का रजिस्टेंस। तो ये 1 किलो ओम का मैंने रजिस्टेंस ले लिया। ठीक है, इसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता है। आपको एक पिन इसका जोड़ देना है कॉइल के इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे जोड़ देना है और जो इसका दूसरा पॉइंट है, इस दूसरे पॉइंट को आपको जोड़ देना है ट्रांजिस्टर के बेस पे। यहां जोड़ दिया हमने। अब इसके बाद हमको ले लेना है एक, देखिए इस तरह से वायर। ठीक है, और एक ले लेना है हमको डायोड। ये डायोड हमने लिया है, इसका नंबर है SR 360। ठीक है, इसका नंबर जो है SR 360। ये आपको DTH SMPS में मिल जाएगा। 5 वोल्ट की सप्लाई पे ये लगा रहता है। ठीक है, इसको हमें जोड़ना है कहाँ, ये कलेक्टर पे, जो हमारा ट्रांजिस्टर का कलेक्टर है, इस कलेक्टर पे हमको इसे जोड़ देना है। तो यहाँ मैंने देखिए इस तरह से ये लगा लिया है स्लिप, जिससे आपस में शॉर्ट ना हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ दोनों आपस में शॉर्ट कर जाता है, इसलिए यहाँ पर हमने स्लिप लगा लिया। इसको जोड़ना ये है कि आपका जो ये ब्लैक साइड वाला है कलेक्टर की ओर रहेगा, अपने ट्रांजिस्टर की ओर, और जो व्हाइट पट्टी है वो आपका इधर रहेगा। ठीक है, इतना कर लेने के बाद अब एक वायर हम इस तरह से जो हमने लिया है, इस वायर को हम जोड़ देंगे ट्रांजिस्टर के इमीटर पे, यानी यहाँ पे जो हमारा ये पिन है, इस पिन पे हम इसको जोड़ देंगे। ये हमने जोड़ दिया। अब इसको हम इधर से नीचे से यहाँ से उठा लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ जोड़ दिया। अब हम ले लेंगे एक कैपेसिटर। तो एक कैपेसिटर आप कोई भी ले सकते हैं। हमने यहाँ जो लिया है 100 UF 80 वोल्ट। आप 100 UF की जगह कम ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन आपका वोल्ट जो है वो 80 वोल्ट से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये 80 की जगह 100 आप ले सकते हैं। अब इसमें ये माइनस होता है, जिधर एक पट्टी होता है इस तरह से, और दूसरे साइड वाला प्लस होता है। तो प्लस साइड वाला जो है ये आपको डायोड पे जोड़ देना है, और माइनस साइड वाला जो हमने पीला वायर लगाया है, यानी ट्रांजिस्टर के इमीटर से जो आ रहा है, उस पे हमें माइनस वायर को जोड़ देना है। इस तरह से यहाँ प्लस जुड़ गया। ठीक है, ये प्लस हो गया, और जो माइनस बचा है, इस माइनस को हमें इस कैपेसिटर पे जोड़ देना है। अब इतना कर लेने के बाद
अब हम ले लेंगे एक 1 किलो ओम 1 वाट का रजिस्टेंस। ठीक है, ये 1 किलो ओम 1 वाट का रजिस्टेंस हमने ले लिया। इसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता है, किसी भी एक साइड को आप जो डायोड और कैपेसिटर एक जगह जो जुड़ा है इसी पे आपको जोड़ देना है। अब दोस्तों ये हमारा जो एलईडी टेस्टर बनके कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये सर्किट हमारा बन गया है। अब आइए इसमें और कनेक्शन, बैटरी का कनेक्शन करते हैं और दिखाते हैं किस तरह से हमारा ये काम करेगा। लेकिन उससे पहले मैं एक 2 वायर ले लेता हूँ इस तरह से, जो कि हमारा ये चेक करने के काम में आएगा करंट को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको जो प्लस वाला है यानी रेड वाला, इसको हमें जोड़ देना है रजिस्टर के इस पॉइंट पे। और जो माइनस वायर है, इस माइनस वायर को हमें जोड़ देना है कैपेसिटर का माइनस, जहां हमने जोड़ा है उस पॉइंट पे जोड़ देना है। अब दोस्तों इतना कर लेने के बाद अब हम लेंगे एक 3.7 वोल्ट की बैटरी, जो हमने बताया पहले। तो इस बैटरी को कहाँ जोड़ना है आइए देख लेते हैं। तो जो ब्लैक वाला वायर है, इस ब्लैक वायर को जोड़ देना है आपको जो ट्रांजिस्टर का इमीटर है, यानी जहाँ पीला वायर हमने जोड़ा है इस पे हमें इसका जो माइनस है उसे जोड़ देना है। इसके बाद जो हमारा प्लस सप्लाई है यानी ये लाल वाला, इस लाल वाले को हमें जोड़ देना है यहाँ पे, जो हमारा दोनों एक वायर से मदद से दोनों कॉइल को हमने शॉर्ट किया है। इसको आप यहाँ भी जोड़ सकते हैं, यहाँ भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। अब दोस्तों ये सर्किट हमारा बनके कंप्लीट हो चुका है। अब ये एलईडी टेस्ट कैसे हमारा करेगा, तो इसके लिए हमें क्या करना, इसे यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा लेना होगा। ठीक है, देखने के लिए, बस देखने के लिए, चेक तो आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन देखने के लिए हमारा कितना वोल्ट बना रहा है। तो भाई मेरे पास वोल्ट मीटर नहीं है, तो मैं यहाँ मल्टीमीटर का यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो मल्टीमीटर का यूज करने के लिए हमको क्या करना है, इसका जो प्लस वायर है, ठीक है, मल्टीमीटर के प्लस प्राड में डाल के हम इसको फिक्स कर देते हैं। और जो इसका माइनस वायर है, मल्टीमीटर के माइनस प्राड पे हमको ब्लैक वाले प्राड में डाल के और इसको हम यहाँ पे इस तरह से फिक्स कर देंगे। ठीक है, तो इतना हो गया। अब इसको हम ऑन करते हैं, यानी यहाँ पे हमने स्विच लगाया है जिससे हमेशा ये ऑन न रहे। लेकिन उससे पहले हम मल्टीमीटर को रख लेंगे DC 200 वोल्ट के रेंज में। ठीक है, अब आइए इसको ऑन करते हैं। तो यहाँ देखिए हमने ऑन कर दिया। अब ये हमारा वोल्टेज कितना हुआ, 72.2 वोल्ट, यानी 72 वोल्ट यहाँ पे बना रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा मल्टीमीटर का प्राड चूँकि यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम इस तरह से टच करेंगे तो भी हमारा ये करंट ये नहीं मारेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ साइड इस तरह से, ये सभी चीज़ को। और अब यहाँ पे मैं कुछ LED रखता हूँ, जैसे कि यहाँ मेरे पास ये मटका LED है और भी RGB LED है। ठीक है, इस तरह से तमाम LED है। तो आइए सभी को हम चेक करके, मैंने बताया देखिए यहाँ पे आपको करंट नहीं लगेगा। देखिए इस तरह से आप इसको टच करेंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन आपको ये करंट नहीं मारेगा। फिर जैसे छोड़ेंगे वैसे वोल्टेज आपका ये बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम एक LED टेस्ट करते हैं जो कि मटका LED है, ये आधा वाट की होती है। तो यहाँ देख सकते हैं ये जो LED हमारा ये एक बार जला, लेकिन ये शायद ये ख़राब हो सकता है। ठीक है, देखिए इस तरह से यहाँ पे ये ख़राब हो सकती है। ये हमारे पास एक दूसरी LED है, इसको हम देखते हैं जला के। तो देखिए यहाँ पे LED हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से ग्लो हो रहा है। ठीक है, और छोटी LED हम यहाँ से एक निकालते हैं जो हमारा रेड कलर का हो सकता है। देखिए उल्टा है, तो यहाँ देख सकते हैं जो कि रेड कलर LED हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से ग्लो हो रहा है। और यहाँ पे वोल्टेज जैसे ही आप चेक करेंगे वहाँ वोल्टेज आपका डाउन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये रेड कलर का छोटी सी छोटी LED आप इससे चेक कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये इस तरह का एक LED है, इसको आप देखिए ये भी LED चेक कर सकते हैं, ये भी ख़राब होने वाला नहीं है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद यहाँ मेरे पास मल्टी कलर LED है, तो मल्टी कलर LED को हम देखते हैं जलता है नहीं। तो देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ मल्टी कलर LED जल रहा है। ठीक है, और अब इसके बाद यहाँ पे मेरे पास ये भी तो मल्टी कलर ही है। ठीक है, तो इतनी सारी LED को चेक कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि हमारे पास जो DOB होता है इसमें से कोई LED हम चेक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे हम इसमें कनेक्ट करते हैं। भाई इसमें उल्टा सीधा होता है, देखिए
इस एलईडी को भी चेक कर सकते हैं। सेल लगता है कुछ डिस्चार्ज है जिसके कारण यहाँ पे पूरा प्रॉपर वोल्टेज नहीं आ पा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो एलईडी भी हम इससे चेक कर सकते हैं। अब आइए पूरा एमसीपीसीबी एक बार जला के देखते हैं। बैटरी तो हमारा लगभग कुछ डिस्चार्ज लग रहा है। तो यहाँ देखिए हमारा जो एमसीपीसीबी है इसको पूरा हम चेक कर सकते हैं और एक एलईडी भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे एक एक एलईडी को चेक कर सकते हैं, पूरे एमसीपीसीबी को चेक कर सकते हैं और इससे आप डायोड भी चेक कर सकते हैं, जीनर डायोड का वोल्टेज भी पता कर सकते हैं। बस दोनों जीनर डायोड के दोनों पिनों पे आपको रखना है एनोड कैथोड पे, और यहाँ पे वोल्टेज जो शो करेगा वही आपका जीनर डायोड का वोल्टेज हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप एक यूनिवर्सल टेस्टर बना सकते हैं जो कि आपको करंट भी नहीं मारेगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भाई लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।